एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जब मैं तैयार होके अभी परफ्यूम लगा रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार मैंने आप लोगों के साथ अपनी परफ्यूम कलेक्शन शेयर करनी थी। आई थिंक जिस व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपनी दिसंबर ईयर एंड सेल शॉपिंग दिखाई थी, पूरा शॉपिंग हॉल दिखाया था, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था आप लोगों से अपनी परफ्यूम कलेक्शन शेयर करूंगी। लेकिन फिर उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई और डेली व्लॉगिंग शुरू हो गई। ये बात मेरे दिमाग से एकदम से निकल ही गई। आज मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा कैमरा उठा लो, सबसे पहले यही शूट होगा फिर कोई और घर का काम होगा। सो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी परफ्यूम कलेक्शन। तो ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल और ये वाला जो साइड है वो हमने परफ्यूम्स को अलॉट किया हुआ है। सो ये जो है वो हम लोगों के सारे परफ्यूम्स हैं। ये मैं भी आप लोगों से वन बाय वन दिखाती हूँ, बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ये जो भी आप लोगों से अपनी छोटी सी कलेक्शन परफ्यूम्स की शेयर कर रही हूँ, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को शो ऑफ कर रही हूँ या मैं आप लोगों को इनकरेज कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी छोटी सी खुशी आप लोगों के साथ छोटी सी कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। और हर किसी का अपना अलग शौक होता है ना। मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे शौक या क्रेज़ है उतने तो मेरे पास हैं भी नहीं। विद टाइम मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स अपने जब ख़त्म हुए तो दोबारा नहीं लिए और अब मैं थोड़ा परफ्यूम्स किफ़ायत शारी से लेती हूँ। लेकिन हर किसी का अपना अलग शौक होता है। मुझे गोल्ड का कपड़ों पे मैं शायद फिर एक वक्त को इतना पैसा ना लगाऊं, लेकिन परफ्यूम्स और शूज़ ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे और महंगे ही लेने चाहिए। वाई? एक तो ये कि ये दोनों चीज़ें बहुत लंबा आपके साथ चलती हैं। आप एक दफ़ा एक अच्छा जूता ले लें, चप्पल ले लें या एक अच्छा परफ्यूम ले लें, वो सारा आप लोगों के साथ चलता रहता है। सेकेंडली, ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रूमिंग में। अगर आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर जूते लोकल पहन लिए या इतने अच्छे नहीं पहने तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। एंड परफ्यूम भी जब आप एक अच्छा लगाते हो तो पता चलता है आप जहाँ भी जाते हो कि यार कोई एक अच्छी पर्सनैलिटी आई है। परफ्यूम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी पूरी बनाने में। ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग से अग्री करें, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलें चलते हैं, आप लोगों को अपने परफ्यूम्स दिखाते हैं। अच्छा, ये जो मेरे परफ्यूम्स है ना, ये एक तो ये ट्रे मैंने यहाँ आने के बाद ली थी। आई थिंक होम बार्गेन से ली थी और मुझे डिस्काउंट पे काफ़ी अच्छी मिल गई थी। उस वक्त तक ये सारे परफ्यूम्स मेरे इसमें हो रहे थे फिट, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने 2-3 परफ्यूम्स और लिए हैं और उसके बाद परफ्यूम्स अब पीछे चले गए। सो मुझे लगता है कि मुझे एक न्यू ट्रे लेनी पड़ेगी। देखते हैं क्या उसका सेटअप करेंगे। चलें वन बाय वन परफ्यूम्स की तरफ चलते हैं। क्या मैं आप लोगों को अपने हस्बैंड के परफ्यूम्स भी दिखाऊं? चलें दिखा देती हूँ। चलें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है, शनेल एल्योर होमी स्पोर्ट्स, और मेरे भाई का भी बहुत फेवरेट परफ्यूम है। ये मैंने अपने फादर से मंगाया था, जापान से लेकर आए थे और ये मैंने मंगा के अपने पास रख लिया था और ये सोचा था कि जब कभी मेरी शादी होगी तो ये मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट करूंगी। और ये मेरी शादी से कोई आई थिंक 3 साल पहले आ गया था। खैर लकीली इसकी परफ्यूम, क्योंकि ये पूरा पैक रखा हुआ था हमने और अंदर कबर्ड में बिल्कुल डार्क एरिया में रखा हुआ था, तो लकीली इसकी कोई परफ्यूम की फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं उड़ी और अभी तक ये बहुत अच्छा है। और एज प्लान्ड ये शादी के बाद मेरे हस्बैंड को दिया गया और जब ये आया था ना तब दूर दूर तक पता भी नहीं था किससे शादी होनी है, क्या होना है। ये लॉटरी लग गई, उन्हें अच्छे अच्छे परफ्यूम्स मिले। तो ये एक शनेल होमी स्पोर्ट्स और ये उसकी सबसे फुल बॉटल है। इसी तरीके से हस्बैंड का एक और परफ्यूम है, ये है एक्वा डी जियोर्जियो अरमानी और ये भी मैंने अपने फादर से ही मंगाया था और ये भी हस्बैंड के लिए ही था। अपेरेंटली हस्बैंड को ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब शादी को 2 साल भी हो गए हैं। उसके अलावा फिर शादी के टाइम पे उन्होंने खुद अपनी पसंद से ये वर्साचे लिया था। ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम है एंड ये ना मुझे यूनिसेक्स लगता है, आई डोंट नो ये है या नहीं, लेकिन अगर फीमेल भी इसको यूज़ करे ना तो ये बहुत अच्छा है। ये थोड़ा अरेबिक इसकी फ्रेग्रेंस है, ऊद स्टाइल की। बाकी ये 2 एक्वा परफ्यूम्स हैं, इसको एक आध दफ़ा मैंने भी लगा लिया था। जस्ट बाय द वे मेल परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद एक ये है हस्बैंड का एरएमएस, ये उन्होंने यहाँ लंदन से आके लिया था। ये बहुत पुराना परफ्यूम है, क्लासिक परफ्यूम है एरएमएस और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। ये एक्चुअली मुझे बहुत पसंद था, मेरे अब्बा और मेरे भाई वो दोनों ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा शौक से यूज़ करते थे और मुझे बचपन से आदत है। मतलब अभी भी अगर समीर ये लगा लेते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों एकदम से भाई या अब्बा का ख्याल आ जाता है। तो ये जो है वो उनसे एसोसिएटेड है। सो ये उन्होंने आके मेरी फरमाइश पे लिया था और अब उन्हें इतना पसंद आ गया कि ये 1 महीने में ही वो इतना लगा चुके हैं।
तो ये हो गया एरेमिस, आई थिंक एरेमिस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एस्टे लॉडर का है, हाँ आई थिंक एस्टे लॉडर ने इसको ले लिया है, बाय कर लिया, आई डोंट नो, बट बहुत पुराना फार्मूला है, 80s 70s की फ्रेग्रेंस है और आज तक ऐसी ही उसकी बॉटल है, कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं किया और आज तक एक्सपेंसिव ही बेचते हैं। तो ये हो गया एरेमिस। हस्बैंड के पास है ग्रीड, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव परफ्यूम है, ये उन्हें कहीं किसी ने, उनके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और उन्हें ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव परफ्यूम है। के बाद आ जाते हैं ये दो, ये हैं ऊद, जो अभी हम उम्रा करके आए थे रिसेंटली, वहाँ से हमने ख़रीदे थे और अभी तक इनको खोलने की जहमत नहीं की है मेरे हस्बैंड ने। ये है अरेबियन सोविनियर, ठीक है, और एक है ये ऊद इंटेंस रोज़ अल मुस्बा, जो एक काफ़ी फेमस शॉप है ऊद की, तो हमने ये वहाँ से 2 लिए थे पर ये अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। सो ये सारे परफ्यूम्स हो गए हमारे हस्बैंड के। मियाँ जी के एक्चुअली उनके और भी कुछ परफ्यूम्स हैं बट वो ना यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों उनको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। वो हम दोनों ही यूज़ कर लेते हैं, आपस में शेयर करते हैं। उसमें सबसे पहले तो एक है ये इसे मियाकी, ये भी काफ़ी फेमस परफ्यूम है और ये पूरा ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एंड पे है और ये हमने यहाँ आने से 1 या 2 महीने पहले ही लिया था, तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा पसंद आया। फुल साइज़ इसकी बॉटल थी, इसको मैं और हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे इसे मियाकी का फीमेल भी अलग है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्वीट सटल फ्रेश फ्रेग्रेंस है कि अगर ये वाला भी फीमेल्स लगा लें तो वो अच्छा लगता है, और मेल और फीमेल दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये वाला लगाएं तो ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा, थोड़ा बहुत ही, मैं कैसे बताऊँ, बहुत फ्रेश फ्रेग्रेंस है इसकी, मतलब अगर आप नहाने के बाद इसको लगा लें या समर्स में इसको लगा के बाहर जाएं तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो यूनिसेक्स में एक ये हो गया जो मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली हम एक ऊद लेकर आए थे, ये हमने ओपन कर लिया है क्योंकि ये हम दोनों यूज़ करते हैं एंड मैं मोस्टली फ्राइडे को यही लगाती हूँ। ये प्रिंस ऑफ रोज़ है, ये भी हमने वहीं से लिया था। ये दोनों मेल एंड फीमेल लगा सकते हैं, वैसे ऊद कोई भी हो, मर्द और औरत एक से लगा सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाना चाह रहे हैं या नहीं। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा हल्का स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद आता है मेरा मोस्ट फेवरेट टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर, ये भी ऊद परफ्यूम ही है, टॉम फॉर्ड का है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसको तो हम छू छू के बिल्कुल तबर्रुक की तरह यूज़ करते हैं। और ये है तो हस्बैंड ही का, लेकिन ये भी यूनिसेक्स परफ्यूम है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। वनीला है इसमें, ऊद है इसमें, सिनेमम का भी थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा परफ्यूम है। और हमारे जितने भी परफ्यूम्स में उनमें सबसे एक्सपेंसिव यही वाला है, तो इसको हम बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। परफ्यूम है वो है सीके गोल्ड, और इस परफ्यूम से भी मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है। ये निकाह पे हमने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, लाइक हमारी फैमिली ने जो निकाह के कपड़े वपड़े सब जाते हैं उसमें ये गया था, और अब ये यहाँ से यूज़ हो के इस पर निशान पड़ गए, लेकिन वो निकाह पे ये लगा कर आए थे और मैं इसको जब भी स्मेल करती हूँ ना, मुझे वो निकाह के सारे इवेंट और वो सब कुछ याद आता है। ऐसा होता है ना कि आपको फ्रेग्रेंसेस से लोगों की और इवेंट्स की याद आती है, तो ऐसे ही सीके गोल्ड से आती है, और अब ये ख़त्म हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, पर हम और ले लेंगे। और ये भी यूनिसेक्स है, मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी अरेबिक स्टाइल की फ्रेग्रेंस है ऊद की। अच्छा, आप लोगों को हमारे पास ना थोड़े ऊद स्ट्रॉन्ग जो अरेबिक परफ्यूम्स होती हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। रीज़न ये है कि यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा कल्चर है ऊद और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस का, तो इसलिए फिर हम वही लेते हैं और हमें पसंद भी हैं। ये तो हो गए सारे हस्बैंड के परफ्यूम्स, और जो यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं जो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं वो। अब आ जाते हैं मेरे परफ्यूम्स के ऊपर। ये सारे मेरे परफ्यूम्स हैं, और अभी ये रिकॉर्ड करते हुए मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पास जितने भी परफ्यूम्स हैं वो सारे या तो पिंक हैं या फिर गोल्ड में हैं, और सारे ऐसी की ऐसी हैं। खैर, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स थे टाइम टू टाइम जो ख़त्म हो गए। फ़िलहाल अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा कम स्टॉक जो मेरे पास लाइफ में कभी रहा है वो अभी ही है, और ये हैं वो परफ्यूम्स जो थोड़े से मेरे पास हैं। अब मैं इनके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो माय मोस्ट फेवरेट ये है विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल। ये आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, काफ़ी फेमस है, और ये मेरा टीनेज का परफ्यूम है। आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव जो मैंने ख़ुद अपनी पॉकेट मनी
ये से कोई परफ्यूम पैसे जमा करके लिया हुआ था वो यही था, और पहले इसका मिस्ट आता था बहुत बड़ी बॉटल में, मैंने वो लिया था। खैर अब ये मैंने सिर्फ एज अ मेमोरी रखा हुआ है। अब थोड़ा सा मेरा स्टाइल चेंज हो गया है। बड़ी बात ये कि इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब आप इसको लगाएं तो ये आपको 2-3 घंटे तक का ही टाइम देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इसलिए ये अब मैं रखती हूँ अपने पास, एक बॉटल ख़त्म होती है दूसरी ले लेती हूँ। कभी कभी दिल चाहता है बहुत ज़्यादा फेमिनिन फील करने का, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर। ये भी मैं अपने एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बेसिकली ये दी बॉडी शॉप का परफ्यूम है, जैपनीज चेरी ब्लॉसम, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ गुड इज़ दिस। और सैडली मैंने सुना है कि अब वो शायद इस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता, काफ़ी रीज़नेबल है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इनफैक्ट विक्टोरिया सीक्रेट से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये 4-5 घंटे आपके आराम से निकाल लेता है। बहुत ज़्यादा फ्लोरल, बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू है, और बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। सो ये है जैपनीज़ चेरी ब्लॉसम। अगर आप लोगों की कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं पे भी ये दी बॉडी शॉप पे मिले तो ये ज़रूर लीजिएगा। ये मैं अपने यूनिवर्सिटी डेज़ में यूज़ करती थी, उसके बाद फिर मैंने नहीं किया। यहाँ आने के बाद एक दिन मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया, और मैं इसको अभी इतना यूज़ भी कर चुकी हूँ। अब जब से मुझे पता चला कि ये शायद डिसकंटिन्यू हो जाएगा और मुझे यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है, दी बॉडी शॉप पे मैं कई दफ़ा चक्कर लगा चुकी हूँ, तो अब मैं इसको कम कम यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद आ जाते हैं मेरे बर्बरी परफ्यूम्स पे। ये है माय बर्बरी ब्लश। ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था, और मैं अपने जहेज़ में लेकर गई थी इसको। बहुत अच्छा, बहुत जैसे इसका नेम है और जैसी इसकी बॉटल है ना, बिल्कुल ये वैसे ही है। एकदम ऐसा लगता है कि कोई अच्छी सी लेडी तैयार हुई हैं। बहुत ही अगेन फ्लोरल है, अगेन बहुत सटल सी इसकी फ्रेगरेंस है। सो मैंने शादी के दिनों में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया है। उसके बाद मेरे पास बर्बरी का एक और परफ्यूम है जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है, बर्बरी ब्रिट शीर। और ये भी मैं पहले एक दफ़ा यूज़ कर चुकी थी, पापा लेकर आए थे और मैंने बहुत शौक से यूज़ किया था। ख़त्म हो गया तो उसके बाद दोबारा कभी लिया ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है। दूसरे परफ्यूम्स पे इन्वेस्ट कर दिया। सो अब यहाँ पर आके मुझे ये डिस्काउंट जो सेल लगी थी अभी दिसंबर में, उसमें ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे दिखा, तो मैंने फ़ौरन ले लिया और फुल बॉटल इसकी ली। और अगेन ये भी बहुत सटल, ये फ्रूटी है बेसिकली। ये इसमें ग्रेप फ्रूट है, इसमें एप्पल है, इसमें फ्लावर्स भी हैं, जैस्मिन भी है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटी फ्लोरल मिक्स है। बहुत अच्छी है, काफ़ी सटल सी है। अब आ जाते हैं मेरे वर्साचे पे। वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल, ये भी मैंने शादी के टाइम पे लिया था, और अब ये ऑलमोस्ट एंड पे है, ख़त्म हो रहा है। काफ़ी इसकी फ्रेश फ्रेगरेंस है, एक्वा फ्रेगरेंस है। मुझे बस सही लगा, इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब आई थिंक कि मैं ये दोबारा बाय नहीं करूँगी। सो ये है वर्साचे का ब्राइट क्रिस्टल। उसके बाद मेरे पास जो सबसे फेवरेट परफ्यूम है वो है ये सरूती 8081। ये एक यूरोपियन ब्रांड है, आई थिंक पेरिस का ब्रांड है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इतना कॉमन नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, बट इसकी फ्रेगरेंस, उफ, आई कैन नॉट टेल यू। ये भी एक क्लासिक परफ्यूम है, और ये एक्चुअली मेरी बाजी के पास था जब मैं स्कूल में होती थी और वो जॉब कर रही होती थी, तो वो ये लगा के जाती थी और मैं कभी कभी उनसे छुप के लगा लिया करती थी। पर ये मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। तो शादी से पहले एक दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया था कि यार एक परफ्यूम होता था सरूती, अब मुझे कहीं नहीं दिखता, बहुत अच्छा था। एंड सरप्राइजिंगली पता नहीं उन्होंने कहाँ से, आई थिंक नाहिद से लिया था, कराची में नाहिद से उन्हें ये मिल गया था, तो उन्होंने ये लिया था। और मुझे जो मेरी बरी आई थी उसमें ये परफ्यूम आया था। बहुत अच्छा, बहुत सटल है, मेरा फेवरेट है। जब भी मैं शादी के बाद दावतों में कहीं गई हूँ तो मैंने यही लगाया है, तो इसको अब जब मैं सूंघती हूँ ना तो मुझे अपनी नई नई दुल्हन वाली फील आती है। बट ये बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इतना कॉमन नहीं है ना, एक ठीक है क्लासिक परफ्यूम है, जिनको परफ्यूम्स का शौक है उन्हें पता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितने बाकी परफ्यूम्स हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये और भी अच्छा लगता है। तो ये तो हो गए हमारे सारे परफ्यूम्स मेरे और हस्बैंड के। और अब आ जाते हैं डेली यूज़ में जो मेरे मिस्ट वगैरह होते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये वाला जो सारा सेक्शन है ना, यहाँ पे मेरे कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं, और यहाँ पे हैं मेरे मिस्ट जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ अपने घर में।
तो एक तो है ये विक्टोरिया सीक्रेट का वेलवेट पेटल रेडिएंट, ये बहुत अच्छा है, काफ़ी फ्लोरल सी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल एंड पे है अब। आजकल मैं इसी को ख़त्म कर रही हूँ। और इसके अलावा एक ये मैंने यहाँ से लिया था ये कोई लोकल ब्रांड है यहाँ का, बॉडी मिस्ट काफ़ी ज़्यादा मैं ना यहाँ पे लोगों को के बॉडी मिस्ट यूज़ करते हुए देखती हूँ। यहाँ पे एक ये लोकल ब्रांड है, तो मैंने भी ले लिया। और उसका सेशल्स मैंने लिया था, सेशल्स सैंड, अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है और इट्स गुड, काफ़ी रीज़नेबल मिल जाता है, वो अच्छा है। अच्छा, इसके बाद मैं अभी उम्रा करके जब आई थी, मैंने आप लोगों से उम्रा सऊदी अरब का हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया होगा कि मैं ये 2 मिस्ट बाथ एंड बॉडी वर्क्स के लेकर आई थी। एक मैट अबाउट यू, ये मैंने अपने शादी के टाइम पे भी लिया था और जहेज़ में अपने साथ लेकर गई थी, हर वक्त मैं इसी को यूज़ करती थी। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ये पसंद है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिया, वरना मुझे अच्छा लगता है बार बार न्यू फ्रेग्रेंसेस ट्राई करना। सो दिस इज़ मैड अबाउट यू। उसके बाद ये है रोज़ फाइन फ्रेग्रेंस मिस्ट, ये भी बाथ एंड बॉडी का, एंड ओ माई गॉड दिस इज़ माई न्यू लव। बहुत अच्छी खुशबू है, एक्चुअली इसकी रोज़ जैसी खुशबू बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल रोज़ वाटर की तरह है, नहीं, ये एक्चुअली वाइट रोजेस जो होते हैं ना उसकी खुशबू है। और मुझे वाइट रोजेस की फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो मिस्ट हो या कुछ भी हो, आई जस्ट लव इट। बहुत अच्छी खुशबू है, बॉटल भी मुझे बहुत पसंद है, आजकल मेरी करंट फेवरेट ये है। सो ये हो गए मेरे सारे मिस्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाए। इसी बात पे मैं अपना रोज़ वाला आज यूज़ कर लेती हूँ, इसको मैं कम लगाती हूँ, पता नहीं क्यों। ओह दिस इज सो गुड। मेरी सारी परफ्यूम्स की कलेक्शन आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब हो गया है जोहर का वक्त, सो मैं चली व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो व्लॉग थोड़ा छोटा सा है, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कर दें यार, मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, काफी मुश्किल काम है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी परफ्यूम कलेक्शन कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।